एस्ट्रोलॉजी मेरा बहुत करीब का ऑकल्ट साइंस है, मतलब मेरे बहुत करीबी का रिश्ता अगर किसी साइंस से है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। बट ऐसा नहीं कि कोई भी ऑकल्ट साइंस का ऐसा हिस्सा जो मैंने ना छुआ हो या जो मुझसे अभिन्न हो। अर्थात चाहे वो आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, टैरो की बात करें, आप वास्तु की बात करें, या किसी तंत्र मंत्र किसी भी साधना की बात करें, तो गुरु की इतनी कृपा है कि ऊपर वाले ने मुझे सारी विद्याओं से पारंगत कराया है। आज किसी के साथ बैठी हुई थी और ऐसे ही देयर इज नो लैपटॉप इन माय हैंड, जस्ट आई सी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें नंबर 3 और 4 मिसिंग था। तो सिलसिला यही शुरू हुआ कि शालिनी दीदी आप ऐसा करिए कि अगर ना आपके पास मोबाइल है ना लैपटॉप है तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा ऐसे ही बता दीजिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, यही प्रभु की इच्छा। और फिर मैंने थोड़ा सा उसको बताना शुरू किया। तो आज यही जिज्ञासा हुई कि आपके साथ भी यही सब बातें शेयर करती हूँ। उसकी जो हॉरोस्कोप थी वहां पर जो वुड एलिमेंट था, जैसे हम हमेशा बात करते हैं अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, तो उसकी हॉरोस्कोप उसकी जो न्यूमरोलॉजिकली चार्ट था, जो डेट ऑफ बर्थ था, वहां पर जो नंबर मिसिंग थे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ अ नंबर्स अपने आप में बोलते हैं, हर एक चीज बोलती है। आपका मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका रोल नंबर, पैसे की सीरीज का नंबर एंड ऑल मेनी मोर थिंग्स दे आर देयर इन द नंबर्स। तो उसकी जो न्यूमरो चार्ट था जो हमने लूशो ग्रिड से बनाया उसी समय पर, तो वहां पर 3 और 4 नंबर मिसिंग था। अब जो नंबर 3 और 4 होता है इस लूशो ग्रिड में, अगर आप बनाते हैं 1, 5, 9 एंड 3 and 4, इट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब नंबर 3 और 4 क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है वुड एलिमेंट। वुड यानी कि आप क्या बोलेंगे उसको, लकड़ी? बट नहीं, इसका संबंध प्रकृति से है। प्रकृति जहां पर ये सभी खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, प्रकृति इसी वुड से ही बनी हुई है। आपका घर कितना सुंदर लगता है अगर आप यहाँ पर बहुत सुंदर सा फर्नीचर रखते हैं या किसी भी तरह के प्लांट्स उगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की न्यूमरो चार्ट में ईदर नंबर 3 और नंबर 4 मिसिंग है, तो तुरंत ये मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे ये बातें पूछते हैं। और करीब 90-95% ये सब कुछ सही निकला और उसको उसका आंसर मिल गया। बात ये थी कि उससे पूछा कि आपको गुस्सा आता है? उसने बोला हाँ। क्यों? क्योंकि उसके जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें नंबर 3 और 4 नहीं था, वुड एलिमेंट नहीं था। वुड यानी कि अगर इसको छोटी सी परिभाषा में आप पेड़ देखें तो उसमें कितनी सहन शक्ति है। वह व्यक्ति जो उसे काटता है वे उसको भी छाया देता है, और जिसमें नहीं है तो वो व्यक्ति कितना एग्रेसिव होगा, यानी कि उसको क्रोध था। फिर उससे मैंने पूछा कि क्या आप अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पाते? नहीं, क्योंकि वो प्रकृति से दूर है। प्रकृति इज नॉट आउटसाइड द इनर प्रकृति। एक अंदर की जो प्रकृति है उससे वो अभिन्न है। वो नहीं जानता कि व्यक्ति जो कि परमात्मा का एक अंश है वो शांत स्वरूप है। नंबर 3 और 4 मिसिंग होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन था। फिर उससे बात की कि आपके अंदर हमेशा यही रहता है कि मैं कितनी जल्दी ग्रो करूं, मेरी ऊंचाई, इससे और ऊंचा मैं कैसे बनूं, अपने मकाम को कैसे पहुंचूं, परंतु आप हो नहीं पाते। बिकॉज वुड का काम ही और ऊपर बढ़ना है और वो नहीं बढ़ पाता, अपने मकाम पर नहीं पहुंच पा रही थी वो लड़की, क्योंकि उसमें 3 और 4 मिसिंग था। उसको पुश करना पड़ता था वन डे और द अदर। वो कभी किसी मेंटर के पास जाती है, कभी किसी के पास जाती है कि मैं ये सब कुछ काबिलियत होने के बाद भी नहीं पहुंच पाती, अपने एम को अचीव नहीं कर पाती, बिकॉज नंबर 3 और 4 उसमें मिसिंग है। यानी कि प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। एक तो लैक ऑफ पेशेंस है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, अपनी प्रकृति को नहीं जान पाता कि क्या मैं यही करना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति नॉर्मली क्या होते हैं, जो उनका अपना पोटेंशियल है वो उन्हें नहीं पता होता और वो कहीं और घूम रहे होते हैं।
तो वह सब चीजें उसमें दिखाई दे रही थी और शी सेड यस इट्स एब्सोल्युटली राइट। बड़ी दिलचस्प बात थी ना ये। सिर्फ 2 नंबर जो प्रोमिनेंटली उसकी जो लूशो ग्रिड थी उसमें मिसिंग थे। अब जो वुड एक ऐसी प्रकृति है जो कि बहुत ज्यादा नरम और गर्मी हमें पहुंचाती है। कहते हैं ना, जैसे हम अगर अग्निदेव को किसी भी तरह का हवन और यज्ञ करते हैं तो हम लकड़ी संविदा से ही करते हैं। अलग अलग तरह की लकड़ी को अपने पास रखकर या आयुर्वेद में उसका यूज करके हम मेडिसिन बना सकते हैं, हम ऊर्जा को ले सकते हैं। गर्मी भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है। तो यानी कि वह जो जातक था मेरे पास बैठा था वो ऊर्जावान भी कम था, मेहनत भी कम करता था। अब बात आती है नंबर 3 क्या है, राइट। नंबर 3 अगर लूशो ग्रिड बनाते हैं तो वो आप किसी भी तरीके से देखिए वो हमेशा 15 ही अंक देती है। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लिखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के साथ साथ न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस आपके साथ जरूर साझा किया करूंगी। अब 3 और 4 में नंबर 3 जो है जुपिटर है। जुपिटर के बारे में एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोस में बहुत कुछ कहा है कि वह ज्ञान का कारक है, वो आपकी बुद्धिमत्ता का कारण है, एक बड़प्पन का कारक है, एक सूझबूझ का कारक है, गुरु का कारक है, आपके पैसे का कारक है, साथ ही साथ आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड का कारक है। और वो यहाँ पर मिसिंग है। यानी कि जिधर भी नंबर 3 मिसिंग होता है वहां पर डिले ऑफ अ मैरिज इज सीन और बर्थ चाइल्ड ऑफ अ बॉय इज ऑल्सो मिसिंग। इट्स नॉट कि चाइल्ड बर्थ नहीं है, लेकिन बॉय का जो जन्म है उस जातक के हॉरोस्कोप में अगर 3 नहीं है, मिसिंग है, तो ये भी पाया गया है जितने भी हमने चार्ट्स न्यूमरोलॉजिकली चेक किए हैं। अब नंबर 3 हम डायरेक्ट नंबर 3 देख रहे हैं। अगर किसी की हॉरोस्कोप अगेन बार मेरे मुंह से हॉरोस्कोप निकलता है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 है तो वो भी 1 और 2 3 बनेगा, ठीक है। और उसमें वो नंबर 3 आएगा। मगर अगर वो 3 नंबर कहीं पर आता ही नहीं, मान लीजिए 29/9/2001 वहां 3 नंबर नहीं आता, तब हम उसको किस तरह से आंकेंगे कि उसमें जुपिटर की कमी है। वहीं अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है राहु को। अब राहु क्या है? राहु है ड्रीम्स, यानी कि विचार, एक बौद्धिकता का आप ये बोल सकते हैं कि बौद्धिकता का श्रम कितना है व्यक्ति में, वो कितना अपनी मेहनत से एक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है, एक एटमॉस्फेयर जो है उसे क्रिएट कर सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो खड़ा कर सकता है, एक नायक बन सकता है। ये सभी का सभी नंबर 4 बोलता है। अब नंबर 3 अगर मिसिंग है तो ये सब कुछ होगा। अगर नंबर 3 2 बार आता है तो क्या होगा? अभी तो नंबर 3 है तो ये सब कुछ हमें मिला। अगर नंबर 3 मिसिंग है तो उतना सब कुछ जो जुपिटर से रिलेटेड है नहीं मिला। अब अगर नंबर 3 2 बार आता है तब जो जातक होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, मेंटल एप्टीट्यूड लेवल उसका बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत अधिक वेल्दी भी होता है। परंतु अगर ये 2 से ज्यादा बार आ जाता है, यानी कि अगर 3 बार आ जाता है तो वो नास्तिक हो जाता है, एक्सेस इम्बैलेंस हो जाता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज को करने लग जाता है। इफ द 3 बिकम मोर, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है, आई नो एवरीथिंग, it's not at all good. He tries to maintain a distance from friends and family because of his egoism. तो excess of number 3 is also not at all good in the Lucio grid. Maximum 2 नंबर 2 बार अगर 3 आता है तो अच्छा है, अगर 1 बार आता है इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं आता तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो व्यक्ति डे टू डे लाइफ में फाइनेंस कैसे आए उसी की ही चिंता करता रहता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो फाइनेंस का कारक है, उसको सपोर्ट कम मिलता है। अब 3 नंबर है, ज्ञान ना होने के कारण वो हमेशा यही सोचता है कि ही इज नॉट हैविंग एम्पल ऑफ अ नॉलेज, तो सोसाइटी के बीच में रहता हुआ भी वह लोगों के साथ ज्यादा बातें नहीं करता।
पार्टी में भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है, बहुत जल्दी किसी से हिलता मिलता जुड़ता नहीं है, और कैरियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। वो कहता है आई एम नॉट फिट फॉर दिस कैरियर, और दिस कैरियर इज नॉट फिट फॉर मी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कैरियर। सो ये सभी के सभी गुण उन लोगों में आपको देखने को मिलेंगे जहां पर नंबर 3 की कमी है, जो एक वुड एलिमेंट है। वहीं पर अगर 4 नंबर की भी बात करते हैं इसी लूशो ग्रिड में, जहां 3 और 4 इकट्ठा आता है, और अगर ये दोनों ही नहीं है, यानी कि दूसरा 4 नंबर, यानी कि एक सेकंड वुड भी नहीं है। अदरवाइज अगर 3 नहीं है और 4 है और 4 नहीं है तो 3 है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाएगा। अब अगर 4 नहीं है तो 4 इज अ नंबर ऑफ अ राहु। The 4 number is a number of a stability. It's a number of a long-term planning, and you can say if the number 4 is there in one's horoscope, उसके पास बहुत जबरदस्त organizational skill है। वो बहुत अच्छा मेंटेन कर सकता है अपनी पूरी की पूरी टीम को, उसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। बिकॉज राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। वो अपनी जगह हर एक स्थान पर बना लेता है, हर एक स्थान पर ही नहीं, साथ साथ बहुत तुरंत बना लेता है, और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जिसके पास नंबर 4 नहीं है, क्योंकि वो प्लान्स ही बनाता रह जाता है। हैव यू बीन हर्ड अबाउट द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन? मैं सोचता ही रहता हूँ, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। तो वो लोग होते हैं जिनके पास नंबर 4 की कमी होती है। दे हैव गॉट वेरी पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। वो अपने मकाम पर बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते और डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या करें अगर नंबर 3 नहीं है, ना आपका मूलांक है, ना आपका भाग्यांक है, ना सबको टोटल करके बनता है, कुछ भी नहीं बनता नंबर 3 और 4। और इट डजंट मीन दैट यू can't grow, that you always suffer with some finance and all. There are other yogas also, but इसके लिए specifically either 3 or 4, both the numbers which are a wood element, they are not in your numerologically chart in a Lucio grid। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर डेंट है, या वहां पर कट है, या वो एक्सटेंडेड है, या वो साफ सुथरी नहीं है, या टोटली अनबैलेंस्ड कैसे है कि वहां पर कुछ ऐसा सामान पड़ा है जिससे आपकी जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पूरी डंप हो रही। उस एरिया में बिल्कुल भी डंप नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हो सके तो आप वहां पर कुछ ना कुछ रेड कलर का इस्तेमाल जरूर करें। रेड बल्ब लगा सकते हैं, उस जगह को क्लीन रख सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप गुलाब लगा सकते हैं, किसी भी तरह की परफ्यूम्स का रोज छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपका जो नंबर 3 है वो एनहांस होता है। दूसरा हमने बोला कि वुड एलिमेंट है, तो आप वुड क्या है, आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं towards the east direction। It gives the strength to your own mind। आपके जुपिटर को वो कहीं ना कहीं और बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जब हम हॉरोस्कोपी देखते हैं तो वहां पर जुपिटर 6, 8, 12 में बैठा होता है, या कहीं ना कहीं डेंट होता है, उसका जुपिटर उसको वो फल नहीं दे रहा होता। वही सेम चीज हमें न्यूमरोलॉजी से भी दिखाई देती है। अब आप और क्या कर सकते हैं? आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। हल्दी की गांठ को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि जो हल्दी की गांठ है वो 3 रखें तो बहुत अच्छा है। अब अगर 3 और 4 दोनों ही अंक नहीं है आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तब आप क्या करें? आप 3 हल्दी की गांठ लीजिएगा और एक सिनेमम, साथ ही साथ जिसे दालचीनी बोलते हैं उसे लीजिएगा 1 इंच जितनी, और उनको एक बाउल लीजिए। उस बाउल में उसे आप ईस्ट डायरेक्शन पे रखिए। तो ये आपकी जो वुड है जिसकी कमी है एलिमेंट की, उसको एनहांस करता है। आपको केले की पूजा, जो केले का पेड़ है उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या पर पितरों को अवश्य कुछ ना कुछ देना चाहिए, बिकॉज द 4 नंबर इज नॉट देयर इन योर चार्ट। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं?
एक बहुत बेहतरीन उपाय बताती हूँ आपको, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। बट इससे पहले अगर आपको ये न्यूमरोलॉजी की वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड मस्ट कमेंट कि आप न्यूमरो के ऊपर भी अपनी जो वीडियोस हैं हमें भेजें, तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी भी साथ साथ सिखाना शुरू कर दूंगी, बिकॉज सिखाना मुझे बहुत पसंद है एंड न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने जैसे बताया कि आपको केले के पेड़ पर जरूर पूजा करनी चाहिए। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप थर्सडे को जब पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, और जो केला है वो विष्णु भगवान और बृहस्पति को डिपिक्ट करता है। आप वहां पर विनय पूर्वक निवेदन करके आए कि कल यानी कि फ्राइडे को मैं आपके इस पेड़ की जो जड़ है उसे लेके जाना चाहती हूँ, अर्थात मैं आपके पेड़ की जड़ को थोड़ा सा कट करूंगी, और आप फ्राइडे को वहां पर जाएं और जुपिटर जो कि केले का वृक्ष है उस जड़ को नीचे से कट करें। एक रेड कलर का या येलो कलर का कपड़ा लें और उसमें डाल दें। अब फ्राइडे इज फॉर द लक्ष्मी और जो जुपिटर यानी कि विष्णु, इन दोनों की कनेक्टिविटी हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको इस कपड़े में बांधकर अपने पर्स में, या अगर हो सके तो अपनी तिजोरी पर आप किसी भी पूर्णिमा को रख सकते हैं, और अगली पूर्णिमा को आप फिर से ये वाला प्रोसेस करेंगे। इतना याद रखिएगा कि आप थर्सडे को अवॉइड करें टू हैव बनानास। जो मैंने पहले भी उपाय बताया था, जो आपको बाउल में करना है विद 3 हल्दी की गांठ और 1 सिनेमम, वो भी आप पूर्णिमा को करें तो बहुत अच्छा है, या आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, और अगले ही 1 महीने के बाद शुक्रवार बृहस्पतिवार को इसे वहां से हटाकर दोबारा से रख दीजिएगा। जो नंबर 3 और 4 की कमी है, जो पहले भी बताया, आपका आत्मविश्वास में कमी है, फाइनेंस से कोई रिलेटेड कमी आ रही है, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये ग्रेजुअली सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा होगा। होप यू लाइक दिस एपिसोड, मस्ट डू दिस रिचुअल्स, दो इट लिसन्स इट सीम्स दैट दे आर वेरी लाइट, और ये क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट ऐसा नहीं है। दे आर एक्सपेरिमेंटेड, बहुत लोगों को कराए हैं और सबकी जिंदगी में बहुत चेंज आया है। आप इसे करें और करने के 1 महीने के बाद मुझे अवश्य शेयर करें कि क्या आपको फायदा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तब तक के लिए आगे चाहूंगी, जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।